और यहाँ तक कि महाकुंभ में घोटाला, वहाँ मिल्कीपुर तो हम जीतेंगे ही। एक घर में 6-6, 7-7, 10-10 सांसद विधायक तकले बनाए गए हैं, 2-2, 4-4 IAS हैं। जिसके घर में इतने IAS हो, गुंडा जो है छोड़ के भाग गए उत्तर प्रदेश। कहाँ भाग गए? ये केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं और भारत की अखंडता को बेच देंगे, भारत के संविधान को रोज पैरों के तले रौंद रहे हैं। जो ये सीना ठोक के कहते हैं कि हम चेहरे पर चुनाव जीत जाएंगे। अवैध दुकानें से वसूलियां होती थी। जिस देश में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाती हो। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं NTV निष्पक्ष। जिस तरह से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने हैं, हर पैतरा आजमाया जा रहा है, हर दांव चला जा रहा है। क्या कुछ लोगों की राय है, हम जान लेते हैं उनसे। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होना है, उसमें अजीत प्रसाद जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा है उसे मतलब हम आगे नहीं जाने देंगे, क्या कहेंगे? हाँ, पत्रकार महोदय, अच्छी बात है, अपना अपना बात रखने का सबको मौका मिलता है। मगर ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी अभी 15-20 रोज हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ है और 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई है। अब मैं बनारस मंडल से आता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। जितने ग्वालबन शहीद हैं सबको ला करके भारतीय जनता पार्टी में हमने माननीय योगी आदित्यनाथ को नेता बना करके और सम्मिलित करा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनारस में ग्वालबन शहीदों का हमने समर्थन कर दिया था। आज क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित किया है, ये एक अपने को ये साबित कर रही है कि वहाँ दूसरा प्रत्याशी नहीं होगा। एक सवाल इस तरह से तैयार है, अब बाहर बनाम घर पर आ गई ये बात, क्या कहेंगे? बिल्कुल परिवारवाद की पार्टी बनी हुई है समाजवादी पार्टी। एक घर में 6-6, 7-7, 10-10 सांसद विधायक तकले बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्वालबन शहीद मिल्कीपुर विधानसभा में माननीय योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान करके भारतीय जनता पार्टी और RSS के हमारे बूथ कमेटी स्तर पर चुनाव तैयारी से लड़ रहा है। वहाँ संगठन चुनाव लड़ रहा है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। अब भारी मतों से चंद्रभान पासवान को एक मत दे करके भारी मतों से करीब जमानत जब्त हो जाएगी। मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारी में 127 कर्नल हैं। अब सोचिए, 8-9 IPS हैं, 2-2, 4-4 IAS हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी बन के रह गई है। उत्तर प्रदेश का ग्वालबन शहीद योगी आदित्यनाथ महाराज को अपना नेता मान करके मिल्कीपुर तो ये भी बटखरा है, मिल्कीपुर तो हम जीतेंगे ही। चंद्रभान पासवान भारी मतों से विजयी घोषित होंगे। 27 का चैलेंज है, 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, चाहे ये PTN की समाप्त हो गई। सबसे बड़ी दल है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने धराशायी कर दिया उत्तर प्रदेश में। सर, जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि कोई संगठन नहीं है विपक्ष के पास, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत ही अच्छा संगठन है और ये हमारे बड़े भाई हैं और क्या क्या बोलते हैं उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। जिसके घर में इतने IAS हों और जिनके यहाँ इतने कर्नल हों, तो अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा परिवार होगा इनका। अब इसका भी जांच का विषय है एक। और सबसे बड़ी बात है, मिल्कीपुर में एक बात का नारा लग रहा है, अयोध्या ने काशी, अजीत पासी, अजीत पासी। अब वहाँ जो है सारे लोग मिलकर, चूँकि वहाँ का समीकरण यही कि समाजवादी पार्टी का वोट है और मित्रसेन बाबू की धरती है, वो मित्रसेन का पूरा परिवार लग गया है। अखिलेश यादव जी कह दिए हैं, उनके 2-2 बेटे हैं, सब लगे हुए हैं। अब की बार वहाँ का सारा समाज, चूँकि मित्रसेन यादव जी वहाँ से MLA रहे, MP रहे कई बार, और उनका जो है बहुत बड़ा सम्मान है उस क्षेत्र में, उनका नाम भी लिया जा रहा है। जनता जो है अब की बार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। कारण क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ
नाथ जी जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में एमएलए और एमएलसी, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बगल में बैठते हैं। आप बताइए, लखनऊ में बड़े बड़े हवेली, जिस जिले के वहाँ बड़े बड़े हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बड़े बड़े हवेली, 200 बीघा, 300 बीघा लखनऊ के इर्द गिर्द कृषि फार्म बनाए हुए, उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ते हैं और 6-6, 7-7 फार्चूनर खरीदे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल बैठते हैं। जितने भ्रष्टाचारी, उनकी जाँच माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कराते हैं। और अपराधियों की बात करती हैं, 75 जिले में टॉप 10 अपराधी हैं, तो टॉप 10 अपराधी का मतलब कि 10 टॉप 10 अपराधी, तो 750 अपराधी अभी भी उत्तर प्रदेश में है। और ये कहते हैं कि गुंडा जो है छोड़ के भाग गए उत्तर प्रदेश। कहाँ भाग गए? रोज अपराध हो रहे हैं, रोज बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी केवल कहते हैं। इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचारी और अपराधियों को जेल भेजें, उनकी संपत्ति जब्त करें। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और चौहान के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे कि ये लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनको जेल नहीं भेजे, उनकी संपत्ति नहीं जब्त किए, बल्कि गले लगा लिए, उनको अपने यहाँ मंत्री बनाए हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो ये कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? मुझे तो बहुत हैरत होती है कि जिस देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं विश्वगुरु बनने जा रहा हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा डंका विश्व में बज रहा है। जिस देश में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाती हो और उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं विश्वगुरु बनूंगा, कैसे बनाएगा? और अमेरिका को ललकारता था, अरे इससे अच्छा तो जंगल राज होता। ये राम राज की सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं। जहां गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई और जो है शिक्षा पे कामें नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे कामें नहीं कर रहे हैं। ये विकास के नाम पे न कोई फैक्ट्री लगाए, न कोई विश्वविद्यालय बनाए, न कोई मेडिकल कॉलेज बनवाए। ये बनवाए क्या है? ये केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं और केवल धर्म के नाम पे घुट्टी पिला रहे हैं। आप देखिए क्या क्या खेल हो रहा है। एक आई थी डांसर जो है, और वो जो है किसी महंत के साथ जो है रथ पे जाके, और वो उत्तराखंड की कोई नर्तकी थी, और वो जो है साध्वी का रूप देके कि सबसे विश्व की सबसे सुंदर जो है साध्वी आई हुई है यहाँ क्या नाम है, महाकुंभ में नहाने के लिए। तो ये लोग तो झूठा प्रचार करते हैं ना, झूठा प्रचार। आप बताइए, गरीबों की जमीन लिए, उनका जो है पूरा पैसा दिए नहीं, 94, 95 या 99 का सर्किलेट दे रहे हैं। आज क्या है? 2025 चल रहा है, तो गरीबों की जमीन हड़प कर अडानी अंबानी को दिए। और इतना नहीं, वहाँ सड़क बनी, मंदिर में घोटाला, सड़क में घोटाला, और रेलवे की जो बाउंड्री बनी वो घोटाला, सब धराशायी हुआ। सारे चीज़ों में घोटाला, और यहाँ तक कि महाकुंभ में घोटाला। वहाँ तैरता हुआ घर बनाए हुए हैं अडानी जी, और सुनिए 20-20 हज़ार का एक कमरा है एक दिन का। आप बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, राम राज्य के नाम पर एक घोटाला कर हैं। इसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नाराज हो गए हैं। अब इनको रसातल में भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री से जनता का विश्वास उठ चुका है, और मिल्कीपुर की जनता इनको जवाब देगी। जय हिंद। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मौजूदा सरकार है, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तमाम तरह के मुद्दों से घिरी हुई है। मेरे साथ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। बना रही मने विडम्बना है ना, हम अपने बाप को बनाने का दावा कर लेते हैं कि हम अपने बाप को बनाए हैं। बाप ने हमको नहीं बनाया, हमने बाप को बनाया है। अब विडम्बना, इससे बड़ा कोई पागलपन का कोई एग्जाम्पल मिलता है क्या दुनिया में? कहने का मेरा मतलब कि ये ठगों का जमात है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी येन केन प्राकेट, अगर ये सत्ता को जान जाए कि भारत की सत्ता का धज्जी उड़ाने के बाद अगर हम अपने कुर्सी को पा जाएंगे, तो भारत की एकता को भी बेच देंगे, भारत की अखंडता को बेच देंगे, भारत के संविधान को रोज पैरों के तले रौंद रहे हैं। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अयोध्या में राम के आशीर्वाद से, राम के रहमो करम से जो इंडिया गठबंधन को अवधेश
निषाद को जो पूर्ण बहुमत से वहाँ के आम आवाम ने अगर वोट दे करके भारत की पार्लियामेंट में एक अयोध्या का अलग छाप डाला है, मैं समझता हूँ कि वही छाप, वही पैटर्न, वही फैसला ये जो उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर में, सपा प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपके चैनल पर मैं दो टूक कहता हूं, कुछ लोग सपा से निकले हैं, भाजपा में इस समय है, कल बसपा की सरकार आ जाएगी, बसपा में चले जाएंगे। अब कुछ लोग कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वहां चले जाएंगे। ये सत्ता के लिए, सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उनको समझना इस बात को बहुत जरूरी है कि रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। कह रहे हैं कि जो मिल्कीपुर उपचुनाव है ये मोदी के नाम पर हो रहा है, जनता जवाब देगी, कैसे देखते हैं? मैडम, चाहे ये बीजेपी वाले हों चाहे ये हों, दोनों ने एक ही बात रखी कि चेहरे पे चुनाव हो रहा है। किसी मोदी जी के नाम पे हो रहा है या योगी जी के नाम पे हो रहा है। इनसे ये पूछिए कि काम पे कौन सा चुनाव हो रहा है, मुद्दे कौन कौन से हैं। ये लोग कभी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, ना स्वास्थ्य की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना ही देश के भले की बात करेंगे। ये सिर्फ चेहरे की बात करेंगे कि योगी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, लेकिन मुद्दे पे कभी नहीं आएंगे। क्या विकास उन्होंने कर दिया मिल्कीपुर में? आज क्या कहते हैं 7 साल 8 साल हो रहे हैं सरकार को आए हुए, कितना विकास हो गया मिल्कीपुर का है? जो ये सीना टोक के कहते हैं कि हम चेहरे पे चुनाव जीत जाएंगे, हम काम पे चुनाव जीतने पे भरोसा करते हैं कि अपना काम दिखाइए और चुनाव जीतिए। जो जनता के मुद्दे हैं उस पर वोट लिए जाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो गड्ढे मुक्त और गरीबों के लिए जो उन्होंने योजनाएं लाई, काम किया, वो धरातल पे किसी से छुपा नहीं है और जनता भी जान रही है और जनता जिता भी रही है। अभी जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम सही है, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम गड़बड़ी है। ये कहते हैं छोटा राज्य हमको जिता दिया, बड़ा राज्य महाराष्ट्र जीत लिया। अरे भाई, कम से कम तुम तो सब्र रखो कि ईवीएम सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को कंफर्म कर दिया कि ईवीएम बिल्कुल सही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी आगे भी जीतती रहेगी, क्योंकि उसके विकास, उसके काम किसी से छुपा नहीं है। आज देख लीजिए कितने लिंक एक्सप्रेसवे बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, क्या बोलते हैं, और जितनी भी सारी योजनाएं हो, चाहे शौचालय हो, सड़क हो, घर हो, मकान हो, बिजली फ्री हो और गैस कनेक्शन हो, क्या नहीं दिया उस सरकार ने। वही पिछली सरकारों ने क्या नहीं होता था, आपने दुर्दशा देखी। स्वास्थ्य का क्या हाल रहा, प्रशासन क्या हाल रही, गुंडे माफिया गरीबों की जमीन कब्जा कर लेते, अवैध दुकानें से वसूलियाँ होती थी, किसी से छुपा नहीं है। वो जनता पूरा जान रही है और इनके आने वाले भी दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, है और रहेगी भी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये मिल्कीपुर उपचुनाव जो हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस पे जीत होगी, तो किसी का कहना है कि सपा का होगा। ये देखना दिलचस्प होगा और आने वाला वक्त बताएगा कि जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।